अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं। कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव, मां सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि मां का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है, इसलिए हर जगह से मां को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया। विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव। 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शीश के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओं धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते हैं। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंख इनकी देखी। कारण 3 है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां न हो, पिता न हो, तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा ना। बंधुओं, ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब, युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाउन जी, अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं काम। ये पाहुन जी, आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, करहु आन की बात। भगवान राम मरवा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। कहा क्या अपना शिकायत छिपाती हो और हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर? अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है।
ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अध्यात्म में चमत्कार मिलाया गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था? डॉक्टर कौन बनाया था? प्रोफेसर कौन बनाया था? एसपी डीएसपी कौन बनाया था? कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर, मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है? किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है? किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए, मां की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। मां ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो मां ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है? किसकी पूजा होनी चाहिए? किसकी सेवा होनी चाहिए? वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। संत श्री रमाशंकर साहेब क्रांतिकारी संतों में शुमार हो रहे हैं। उनकी वाणी में जो धार है, जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं। कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव, और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव, मां सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि मां का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है। इसलिए हर जगह से मां को आगे कर दिया गया।
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया। विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया, मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव, 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। का साहब कबीर कहते हैं, मानव से प्रेम करो, माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो और मानव से प्रेम करो। ये मानव प्रेम के पात्र हैं, जहां कोई विकार न हो, प्रेम निर्विकार हो, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसा प्रेम करो। सेवरी और राम के जैसा प्रेम करो अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने बेटा और बेटी से, अपने भाभी से, अपने भाई से, अपने पिता से या गांव के लोग से। मनुष्य प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम करो, जहां कोई जातीयता न हो, जहां कोई सांप्रदायिकता न हो, जहां कोई ऊंच नीच का भेद न हो, जहां कोई अवर्ण सवर्ण का भेद न हो, जहां कोई छुआछूत का भेद न हो, जहां कोई गोरा काला का भेद न हो, जहां कोई हिंदू मुसलमान का भेद न हो, ऐसा प्रेम करो मानव मात्र से। यह कबीर की दूसरी भक्ति। माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो और मानव से प्रेम करो। और तीसरी भक्ति है यह जीव मात्र जितने मानवेतर प्राणी, मानवेतर अर्थात मनुष्य जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब दया के पात्र हैं। इन प्राणी पर दया रखो, यह तीसरी भक्ति। संत मत कहाते हैं, कबीर मत कहाते हैं और दर्जन के दर्जन बकरी पोस के कुट्टी कटवाते हैं। दया का 1 पैसा लेस नहीं। वो आदमी स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ रास्ता खुला हुआ है क्या? हत्यारा बैकुंठ जाएगा, हत्यारा सतलोक जाएगा स्तुति करके और विनती करके, भर मांग चंदन करके और लाल पियर पहन के सतलोक चला जाएगा। व्हाट इज सतलोक? सतलोक है किधर? साहब कबीर ने कहा, नर तू पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ के पौध तहीं ठहरई हो। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। आ जही डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नहीं। दिल में दया का 1 पैसा नहीं। यहाँ अमीर बनने की बात है, बकरी 30-30 हजार में खसी बिक रहा है। यहाँ अमीर बनने की मनसा है कि हम धनवान बन जाए बकरी कटवा कटवा के। तो धनवान बनोगे कि मुक्ति पाओगे? 2 में से तो एक ना होगा। या तो धनवान बनोगे नहीं तो मुक्ति पाओगे। तो पोसा गया धन के लिए, बकरी क्यों पोसा गया? गाय तो लाया गया दूध के लिए, भैंस लाई गई दूध के लिए, बैल लाया गया खेत जोतने के लिए, घोड़ा लाया गया चढ़ने के लिए। अब बकरी क्यों लाई गई? मांस बेचने के लिए। यह मनसा खराब है, अंतरात्मा का विचारधारा गंदा है। अब आदमी कहता है हम संत मत में हैं, हम कबीर मत में हैं। तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म के मूल है, धर्म का मूल है दया। और जहां दया नहीं है, मूले बात खत्म है। तो और बच क्या गया? सब संतन की बड़ी बलिहारी, यह बच गया। और कबीर पंथ की स्तुति विनती बच गया और दिल का दया समाप्त हो गया। अपना नहीं, अगर ऐसा है तो अपने बेटा पर बड़ी दया बेटी पर मत रखिए। आप अपने बेटा बेटी पर से भी दया हटा लीजिए। औरतों के पास माया होती है लेकिन दया का पूरा अभाव। एक जगह हम बैठे थे, और बुढ़िया बकरी माने बच्चा देते देते बेचारी बुढ़ा गई। अंत में
जब वो बच्चा देने लायक नहीं रह गई तो घर भैया कसाई के हाथे बेच लिया। हम उस जगह बैठे हैं, कसैया जो बकरी को ले के चला तो बकरी वाली कहती है जा हे लक्ष्मी बड़ा धार, बट पापी कहाँ के भाई, लक्ष्मी इनको बड़ा धार दिया। अंत में इतना बेचने से इसका पेट नहीं भरा, बच्चा कटवाने से, तो अंत में बुढ़ियों के गर्दन कटवा रही है। और लक्ष्मी बड़ा धार ला। ये औरत के पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि विवेक है, इसका माया कहाँ कितना है, और दया इसके अंदर से कहाँ चली गई। एक पैसा दया का लेस नहीं है। धनवान बनने की लालसा है कि बकरी पोस के हम धनवान बन जाएंगे। खून के पैसा से और गर्दन के कट्टी के पैसा से कोई धनवान बन जाएगा? कोई नहीं बनेगा। वो धन गलेगा, वो धन गलेगा, बढ़ेगा नहीं किसी कीमत पर, चूंकि गर्दन कट्टी का पैसा है। दया है दिल में, सदुआई करते हैं, स्तुति विनती और प्रार्थना करते हैं और मुक्ति पाने की बात करते हैं। जब देवव्रत ने जब हंस को मारा था, हंस गिर गया, तीर लगा, हंस गिरा, हंस को किसने उठाया? सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को अपने गोद में उठाया। अब धीरे से उसका तीर खींच के और मल्हम पट्टी करके अपने गोद में रखा था। हंस थर थर कांप रहा था डर से। देवव्रत दौड़ के आया, भैया, चचेरा भाई थे दोनों, भैया ये हंस मेरा है, मैंने इसको मार के गिराया है, हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भैया मारने वालों से ज्यादा अधिकार है बचाने वालों का। मैंने इस हंस के प्राण की रक्षा की है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों भाई में झंझट होने लगा। कहा तो एक काम करो, पंचायती बैठाओ और फरियालो कि हंस किसका होगा। सौभाग्य देखिए, पंच में सिद्धार्थ गौतम के पिताजी राजा सुधोधन को पंच माना गया। एक तरफ भतीजा है और एक तरफ बेटा है और पिताजी पंच बन गए। देखा कि अगर भतीजा के पक्ष में जाता हूं तो बेटा कहेगा पप्पा भतीजा का पक्ष ले लिया, अगर बेटा का पक्ष लेता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा बेटा के पक्ष में भाग गया। अभी संकट है यहाँ। एक उपाय सूझा सुधोधन को, कहा कि देवव्रत सामने खड़ा हो जा। तो देखा आपने, समझा आपने, सुना आपने दिल से ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लगातार सत्संग में हमारे चैनल के साथ बने रहो, लगातार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ बने रहें। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी फ्री में परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए आप, और लाइक करिए। वीडियो दिल को छू गई है, बात और जज्बात विस्तार से लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या फीलिंग आ रही है और किस तरीके की और आगे वीडियो आप चाहते हैं। गीत और गाली सब लिख सकते हैं, आप महसूस करते हैं तो हम उसके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में क्रांति आए, उनकी चेतना जगे और वो अपना जीवन मरने के पहले संभाल लें और उसे जान लें जिसके लिए जन्म हुआ है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदे। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।